सोचिए, जिस चांद को इंसान सदियों से सिर्फ आसमान में देखकर उसकी खूबसूरती की बातें करता था, उसी चांद पर भारत ने इतिहास लिख दिया। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल है, 23 अगस्त ही क्यों? आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था और नेशनल स्पेस डे की शुरुआत कब हुई? नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। कहानी शुरू होती है 23 अगस्त 2023 से। इसी दिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। भारत की इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चंद्रयान 3 सिर्फ एक लैंडिंग मिशन नहीं था, इसका मकसद था चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना, वहां रोवर को चलाना और वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए चंद्रमा के बारे में नई जानकारी हासिल करना। इसके बाद भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने का फैसला किया। यानी कि नेशनल स्पेस डे की शुरुआत 2024 में हुई, जबकि इसकी वजह बनी 23 अगस्त 2023 की। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता इस दिन का उद्देश्य सिर्फ इसरो की उपलब्धियों का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद देश की नई पीढ़ी को स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जोड़ना भी है। क्योंकि आज स्पेस सिर्फ चांद और तारों तक सीमित नहीं है। भारत के सैटेलाइट्स मौसम की जानकारी देने से लेकर कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डिफेंस के लिहाज से भी स्पेस बेहद अहम हो चुका है। सैटेलाइट्स की मदद से सर्विलांस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन जैसी क्षमताओं को मजबूती मिलती है। यानी कि अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक ताकत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी सोच के साथ नेशनल स्पेस डे भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं की उस क्षमता को सामने लाता है जो आने वाले समय में भारत को स्पेस की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। 23 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने चांद पर तिरंगा नहीं बल्कि अपनी वैज्ञानिक ताकत की पहचान दर्ज कराई थी। लेकिन नेशनल स्पेस डे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत की नजर सिर्फ चांद तक सीमित नहीं है। भारत अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रहा है। चंद्रयान 3 के बाद भारत का अगला बड़ा टारगेट है चांद से आगे की दुनिया को समझना और इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचाना। भारत का गगनयान मिशन देश के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में बड़ा कदम है। और इसके अलावा भारत आदित्य L1 के जरिए सूर्य का अध्ययन कर रहा है और आने वाले मिशन में चंद्रमा, सूर्य और दूसरे ग्रहों को लेकर रिसर्च का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं, आम लोगों को भी मिलता है। आपके मोबाइल का नेविगेशन हो, मौसम की जानकारी हो, खेती के लिए सैटेलाइट डाटा हो, या आपदा की निगरानी हो, या फिर दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन, इन सब में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका है। यानी जिस अंतरिक्ष को कभी सिर्फ वैज्ञानिकों की दुनिया माना जाता था, आज वही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की सुरक्षा दोनों का हिस्सा बन चुका है।